अकाउंटिंग रेशोज है ना, तो उसमें से आप लोगों को दो क्लासिफिकेशंस हमने बताई। तो उन दो क्लासिफिकेशंस में आप लोगों ने देखा कि एक क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट दैट वी आर यूजिंग, और उस हिसाब से कितने किस्म के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, 3 किस्म के। वेरी गुड। कौन कौन सा? एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियोज, दूसरा है बैलेंस शीट रेशियोज, तीसरा है इंटर स्टेटमेंट और कंपोजिट रेशियोज, जिनको हम कंपोजिट रेशियोज भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस फॉर विच वी यूज अकाउंटिंग रेशियोज, जिस लिए हम इनको कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से कितने किस्म के अकाउंटिंग रेशियोज हमने सीखे? 4 किस्म के अकाउंटिंग रेशियोज। एक को हमने कहा लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरे को कहा सॉल्वेंसी रेशियोज, शाबाश, एफिशिएंसी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज उनके दूसरे नाम है, पढ़ेंगे आगे जाके हम, तो वो इशू है नहीं। और फाइनली वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी पिकिंग अप दीज रेशियोज वन बाय वन, लेकिन हम पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे। और जब हम रेशियो पढ़ेंगे आप खुद बताओगे कि पहले वाली क्लासिफिकेशन में कौन से रेशियो में ये आता है। समझे ईमान? तो आज क्या उठाएंगे फिर? लिक्विडिटी रेशियो। क्या काम है लिक्विडिटी रेशियोज का बेटा? Yes, these check the short-term financial position of our business. These check the short-term strength of our assets. These check whether our business is able to pay the short-term liabilities. क्या सोन बिजनेस शात काबिल की ये है कि short-term liabilities pay off करे? अगर सोन बिजनेस काबिल छु सोन को सान लिक्विडिटी रेशियोज, इमाना सान लिक्विडिटी रेशियोज। बेटा इसमें एक ही रेशियो नहीं होगा, अब होंगे लिक्विडिटी रेशियो से कोई तो बस। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा? इसमें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में विद इन ए ईयर एक एसेट जो विद इन ए ईयर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैश, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। हम बेटा इन करंट एसेट्स को कंपेयर करते हैं किन के साथ? उन लायबिलिटीज के साथ जो हमें विद इन ए ईयर पे ऑफ करनी होती है। तो इनका कंपैरिजन जब हम करते हैं, इनको जब आपस में मद्देमुकाबल हम रखते हैं, हम एक रेशो निकालते हैं विच इज नोन एज करंट रेशो। क्या निकालते हैं हम बेटा? करंट रेशो। व्हाट इज दिस करंट रेशो? इट इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन, किन चीजों की फ्रैक्शन? ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। हम देखते हैं कि हमारे करंट लायबिलिटीज में से अगर ऐसे करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 100, हमारे करंट एसेट्स कितने हैं? हमारे करंट एसेट्स कितने हैं? सो दैट वी विल बी एबल टू वेदर वी आर एबल टू, ताकि हम इस काबिल हो कि हम उन करंट लायबिलिटीज को पे कर सके। या इन अदर वर्ड्स में आपको ये बताऊंगा कि ये करंट रेशो हमें बताता है कि हमारे करंट एसेट्स क्या इस काबिल हैं कि वो करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा समझो, कर आसन करंट एसेट्स आत काबिल की तम करंट लायबिलिटीज पे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अगर हमारे पास करंट लायबिलिटीज जो है वो है इक्वल टू 10,000 रुपीज, सन करंट एसेट कूता गसन आसिन ताकि ऐसे कोई करंट लायबिलिटी पे करे, और मोर देन 10,000 रुपीज, है ना? अगर इससे कम होंगे तो हम इस काबिल नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हम बताते हैं इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। समझ में आया? समझ में आया? डिफिकल्ट नहीं है, बहुत है डिफिकल्ट, वेरी इजी। अब 11th का पार्ट में ले रहा हूं, करंट एसेट किस किस चीज को हम कहते हैं? 11th में आप लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के टाइम, बैलेंस शीट में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा होगा बेटा। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है?
करंट एसेट्स में वो सभी एसेट्स आते हैं जो एक साल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, इंक्लूडिंग कैश। कैश भी करंट एसेट होता है। सिंपल वर्ड्स, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डेटर, डेटर कौन होता है? हमारा वो कस्टमर जो हमसे उधार लेता है ना। अस्कर शसा उम्मीद की ईदी पोस्ट वापस भेजने, ये हम ये तो वेट नहीं करेंगे ना, ये 4 साल 5 साल बाद पैसे देगा, है ना। तो वे विद इन अकाउंटिंग पीरियड ही पेमेंट करेगा। हमारे पास है बैंक में पैसा, हमें कब उम्मीद है ये हम यूज करेंगे, है ना। अदरवाइज कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में क्यों रखेंगे फिर, है ना। इसी तरह हमारे पास है, इन डेटर्स को हम दूसरा नाम देते हैं रिसीवेबल्स भी। क्या नाम देते हैं दूसरा? रिसीवेबल्स। ठीक बेटा, समझ आई वहां? वेरी गुड। हमारे पास क्या है सबसे बड़ा करंट एसेट? कैश। हमारे पास बेटा स्टॉक होता है, हमें कब उम्मीद होती है ये स्टॉक हम सेल करेंगे? डू वी बाय स्टॉक with the intention that we will be selling it in 5 years time? नहीं, है ना। We buy it, we purchase the stock with the intention to sell it as quickly as possible. तो हमारे पास जो स्टॉक होता है, जिसको हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, है ना। या आपके ये सभी चीजें क्या होती हैं बेटा? करंट एसेट्स, है ना। बेटा हमने कभी कभार पेमेंट किया होता है, जरा ये बंद करो खिड़की, वहां से भी काम चल रहा है तो इट क्रिएट्स ट्रबल। यस, थैंक यू। हाँ, हम कभी कभार किसी पेमेंट के लिए एडवांस में देते हैं पेमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडबैंड की बिल पे करनी है, हमने पेमेंट एडवांस में कर दी 1 साल तक। वो एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस अभी हुआ नहीं, वो क्या है हमारे लिए? उसका बेनिफिट हम कब लेंगे? विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो हम क्या कहते हैं, जो ये हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी हमारे लिए करंट एसेट्स में ही आ जाते। समझ में आया? क्लियर? क्लियर। अब देखो बेटा, अगर हम इनको कैटेगराइज करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दीज करंट एसेट्स। कुछ ऐसे करंट एसेट्स हैं जो बिल्कुल रेडिली कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कैश, कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो नॉन कैश फॉर्म में हम रीप करेंगे उनका बिल। जैसे नॉन कैश हमें एक्सपेंस करना था, प्रीपेड ही कर दिया, है ना। अब हमें ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट हम कैसे लेंगे? नॉन कैश फॉर्म। इसी तरह इन्वेंट्री, इट टेक्स टाइम एज कंपेयर टू बैंक, एज कंपेयर टू कैश, बैंक एंड डेटर्स, है ना। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो कम कन्वर्ट होती हैं, कम स्पीड में कन्वर्ट होती हैं इनटू ऐसी लायबिलिटीज जिनको हमें कब पे करना पड़ेगा? फॉर विच वी हैव टू पे विद इन एक साल में हम इनको पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, है ना, जिनको हम बोलते हैं पेएबल्स भी, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेएबल्स भी। वेरी गुड, हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस किया हमें पे करना पड़ेगा ना अब, मगर हम तो वेट नहीं करवा देंगे ना, जिनको हमने सर्विसेज दी है तो हम उनको वेट नहीं करवाएंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमने इनकम रिसीव किए हैं, है ना। एंड दीज आर सम सच टाइप्स ऑफ, या शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे यहां पे हमारे लोकेलिटी में आता है सीसी, कैश क्रेडिट, बैंक से लेते हैं लोग, है ना। दीज आर करंट
लायबिलिटीज, है ना। तो शॉर्ट टर्म लोन्स इज अ बिग करंट लायबिलिटी and etc and other things as well. These will be covered during the questions, जब हम questions उठाएंगे। तो सिंपली बेटा हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि हमारा करंट रेशो जो होता है वो होता है बराबर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा, जनरली हमारे बिजनेस में जो करंट एसेट्स होते हैं वो बाद में लिखोगे आप, जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं दीज आर जनरली मोर देन आवर करंट लायबिलिटीज, अदरवाइज बिजनेस चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आइडियली ये जो रेशो होना चाहिए, करंट एसेट्स होने चाहिए 2 टाइम्स दैट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो ये जो करंट रेशो है ये होना चाहिए 2:, अगर करंट लायबिलिटीज 1, करंट एसेट्स गसन आसन, करंट लायबिलिटीज 100, करंट एसेट्स कितने होने चाहिए, एंड इसी तरह हम कर लेंगे इसको। और दूसरी चीज, अगर अब करंट एसेट्स ज्यादा है किससे, तो इनकी जब हम डिफरेंस निकालते हैं, जब हम बोलते हैं करंट एसेट्स को माइनस करेंगे करंट, तो इनकी जो डिफरेंस होगी, जो एक्सेस करंट एसेट्स हमारे पास होंगे, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये वो कैपिटल का पार्ट होता है जो हमें नॉर्मल वर्किंग में, नॉर्मल ऑपरेशंस में जरूरत पड़ता है, मदद करता है। समझ में आया, समझ में आया क्लियरली, ओके। तो ये समझ में आया करंट रेशो, करंट रेशो समझ में आया, करंट एसेट समझ में आया कौन है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटी समझ में आया, ठीक है। Now we'll be picking up some questions, but before that you can copy it, you can copy it, I don't have any objection। oh ये क्या है, यहाँ से you can copy it, but yes, but quickly। बुक दे दो इधर, आप लोगों को बुक्स आते हैं, बुक्स बाहर निकालो। अगेन आई एम सेइंग, अकाउंट्स के लिए अलग से नोटबुक लाओ, जिसका आप रफ यहीं पे यूज करोगे और घर में क्वेश्चंस करोगे। डोंट यूज द सेम नोटबुक दैट यू यूज फॉर अदर बुक सब्जेक्ट्स। ओके Shall we move forward? बुक्स अपनी निकालो और इसकी एक्सरसाइज निकालेंगे। So the relationship between current assets and current liabilities is being calculated under current ratios, है ना, और वर्किंग कैपिटल जहां पे हमने निकाला ये। तो बुक्स निकालो, क्वेश्चन इसकी कौन सी बुक है आपको, मोहन जुनेजा, हाँ ओके, द सेम वन। जो इसकी इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशंस बेटा आप लोग देख लोगे बुक्स में, जो जो आपको समझ में नहीं आती है वो मुझे आप बताओगे, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, ठीक। तो हमारे पास है यह पेज नंबर 13.86, ओके।
हमारे पास बैलेंस शीट पहला ही क्वेश्चन देता है फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बुक है, फिर क्या करने आते हो? आपकी बुक दोनों में से एक ही को है, you have to get the book। आपकी बुक कहीं पे दो बुक्स हैं, बुक है, वेरी गुड। आपको बुक है दोनों को, एक को है कि दो को? आपकी बुक कहाँ है? ओके ओके, चलो आई बी रीडिंग आउट फ्रॉम दिस। You just read out the question and we'll be calculating this. हमारे पास बैलेंस शीट देखे हैं। बैलेंस शीट में से हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में से हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। बैलेंस शीट में से हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। यू विल बी टेलिंग मी द एसेट साइड ऑफ दिस बैलेंस शीट। बताओ बेटा कौन कौन सा एसेट है? पहले से स्टार्ट होगा। यस यस, करंट एसेट्स को हमें देखना है क्वेश्चन में। देखो बैलेंस शीट में क्लियर होता है करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, है ना। आप लोगों को करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किस चीज पे ध्यान देना है? करंट वाले पार्ट पे, है ना। तो आप मुझे करंट एसेट्स की डिटेल्स बताओगे, कौन कौन सा करंट एसेट है इसमें? करंट एसेट में से हमारे पास है इन्वेंट्री, कितना? ₹6,200। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 3,200। इनपुट CGST, ये क्या होता है बेटा? जीएसटी का मामला जब होता है, जब हम जीएसटी पे करते हैं, कितना है? CGST SGST कितना है? 3,000, ठीक। और कैश तो जरूरी है ना? कोतशु 3,000। What is the total amount of current assets? देखो बेटा 6,200, 3,200, 9,400, 12,400, 15,400 and 16,000। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा काम? हेडिंग में जब आप सॉल्यूशन करोगे, आप लोग लिखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स। हो गया? अब यहाँ पे मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ करंट, हाउ मच? हाँ बेटा, शाबाश। बैंक ओडी हाउ मच? 2,000। ट्रेड पेबल्स कितना? टोटल कितना है? टोटल करंट लायबिलिटी इक्वल टू 8,000। Therefore, है ना, हम क्या करेंगे? और एक पार्ट करेंगे इसमें। ये क्या है? ए पार्ट सॉल्यूशन का। ये क्या है? बी और सी में हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, है ना, इज इक्वल टू करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट, दैट विल बी इक्वल टू 16,000 divided by
8000 equals 2 divided by, therefore current ratio is equal to 2:1. क्लियर? क्लियर? कोई बड़ा मसला हाँ नहीं है इसमें. You can copy it, or if you can do it. Done? Done? Okay, beta. Question number 2, 3, 4. You'll be doing yourself. Okay? कोई इशू नहीं है. 5 के मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं और देख लेते हैं उसमें क्या करना है. कोई पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 5. कोई पढ़ लो जोर से. नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो ना आप. ओके, करंट रेशो. ओके, चलिए जी. गिवन इज हाउ मच इज गिवन, व्हाट इज गिवन. गिवन है. तो जब हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे. क्या क्या चीज हमारे क्वेश्चन में देखे. टोटल एसेट्स हमारे पास देखे हैं. टोटल एसेट्स, हाउ मच इज टोटल एसेट्स, रुपीज 6 लाख. देन फिक्स्ड एसेट्स भी देखे हैं. कितना, 3 लाख रुपीज. और हमें देखे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 4,50,000. और कुछ नीचे लिखा होगा कुछ. देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. calculate the current ratio to be calculated. क्या चीज कैलकुलेट करनी है, करंट रेशो. सॉल्यूशन में भी ऐसे करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कैसे हमें ये करना. समझ में आया? समझ में आया? नाउ बेटा
देखो बैलेंस शीट का जब हम देखते हैं, टोटल ऑफ एसेट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ, है ना, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब टोटल ऑफ एसेट साइड में होते हैं करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट्स देखे हैं, टोटल एसेट्स देखे हैं, नॉन करंट एसेट्स देखे हैं। क्या हम करंट एसेट्स को नहीं निकाल सकेंगे? We know total assets are always equal to current assets plus non-current assets. Total assets भी पता, non-current assets भी पता है, current asset तो इजीली निकलेगा, है ना? ओके। अब लायबिलिटी साइड वाला हिस्सा जो है वो तीन पार्ट्स में जुड़ा होता है। कितने पार्ट्स में? तीन। एक होता है ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन्स, सॉरी हम लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। और तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड को जब हम देखते हैं, देखो जब हम बेटा करंट लायबिलिटीज, सॉरी एसेट साइड को, बैलेंस शीट को देखते हैं, टोटल एसेट्स हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स के बराबर, है ना, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स। अब आपको पता है करंट एसेट, टोटल एसेट्स कितना है? 6 लाख। करंट एसेट्स नहीं पता है, नॉन करंट एसेट्स है ना, देयरफॉर करंट एसेट्स और इक्वल टू रुपीज, है ना। शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, उस 3 लाख को इधर लाया तो वो बन गया 6 लाख माइनस 3 लाख, इट इज 3 लाख। डन। है ना। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। We know that total liabilities of the business, liability side of balance sheet तीन पार्ट्स में होता है ना। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, है ना, तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। सिंस हमें क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया है कि इसमें नॉन करंट लायबिलिटी कोई है नहीं, बताया ना नीचे नोट में, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो नील है। तो देयरफॉर वी कैन से टोटल लायबिलिटी पता है हमें? कोई बता सकता है लायबिलिटी साइड का टोटल कितना होगा? किसके बराबर? वेरी गुड, वो होगा 6 lakhs। Why? Because that will always be equal to total assets. So total liabilities will always be equal to total assets, है ना, that is equal to 6 lakhs, that will be capital employed 4 lakh 50,000 plus current liability. Therefore we can say current liability is equal to 1 lakh। समझ में आया कैसे, है ना। वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर किया, वो 4,50,000 इज 6 लाख के पास, तो ये माइनस बन गया। एंड वी हैव करंट लायबिलिटीज, वी हैव व्हाट इज करंट रेशियो, देन निकालना आएगा। So therefore we can say that therefore current ratio is equal to current assets by current liabilities, that is equivalent to 3 lakh divided by 1 lakh 50,000, that is equal to 2 by, therefore current ratio is equal to 2:1। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? क्लियर? कहीं पे कंफ्यूजन?
नो कंफ्यूजन एज इट, है ना बेटा। आप लोग एक काम करोगे, सिंस आवर टाइम इज लिमिटेड विद आवर क्लासेस, तो इस चैप्टर में जो करंट एसेट्स के क्वेश्चंस हैं वो आप घर में ट्राई करोगे, ठीक है। जहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी कल हम इसके और क्वेश्चन उठाएंगे और लिक्विड रेशो भी आएंगे, ठीक है। यू कैन कॉपी इट, ये वाला है, यू कैन कॉपी इट, हेल्प अदर्स। थैंक यू।